सबसे पहले बग्गा साहब शुरुआत करेंगे हम गोल्ड के साथ। सोना लाइफ हाई पर पहली बार इतिहास में हमारे यहाँ 75,000 के पार पहुंचा है। ग्लोबली भी लाइफ हाई पर चल रहा है, $2635 के आसपास देखा था हमने भाव। क्या हो रहा है सर सोने में, क्यों इतनी तेजी हो रही है, आगे के लिए आउटलुक क्या है, जरा ये समझाएं। अनिल जी, सोना पिछले एक साल से ही काफी आउट परफॉर्म किया। इस साल भी देखें बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है। इसमें तीन कारण हैं आप जो देख सकते हैं। एक के सेफ हेवन बाइंग है जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते। दूसरा है जो चाइनीज कंज्यूमर्स मूव किए सोने के अंदर, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी में बहुत वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है। ऐसा अनुमान है कि $18 ट्रिलियन का जो प्रॉपर्टी चाइनीज प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, उसमें टोटल प्राइसिंग जो नीचे आई है, 18 ट्रिलियन का झटका लगा है। ये नहीं कि लोगों ने बेचा है, बट वो वेल्थ इफेक्ट जरूर आता है कि प्रॉपर्टी में पैसे नहीं बन रहे और नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं 4 साल से, तो सोने में तब्दील हो गया है। वो जो चाइनीज कंज्यूमर का सेविंग्स है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा है फेड का रेट कट। तो रेट कट्स जब आते हैं तो नॉन यील्डिंग एसेट जो होते हैं, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया। इस तरह के मेटल्स अच्छा करते हैं और सोना सबसे पसंदीदा मेटल है। एक बात और है, जो डी डॉलराइजेशन का दौर आया 2022 के बाद, जब फरवरी में रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने $300 बिलियन रशिया के एफएक्स रिजर्व्स के जब्त कर लिए, या एटलीस्ट अभी सीज करके रखे हुए हैं, यूरोप ने सीज कर लिए, तो काफी सेंट्रल बैंक्स देखने लगे कि डॉलर से निकल के कहाँ पे पैसा लगाया जाए। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं अपना गोल्ड का परचेज। सप्लाई तो उतना ही है, डिमांड चाइनीज कंज्यूमर से आई, डिमांड सेंट्रल बैंक से आ रही है। तीसरा रेट कट्स आ गए, और फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क में आपके तीन चार सेफ हेवन रहते हैं। या आप डॉलर एसेट में जाइए, या येन एसेट में जाइए, स्विस फ्रैंक के एसेट में जाइए, या फिर सोना खरीदिए। तो हम देख रहे हैं कि सोने की प्राइसेस बढ़ रही है, यहाँ से और बढ़ने की गुंजाइश है। और हमें लगता है यहाँ से 3,000 का भी आंकड़ा आप डॉलर टर्म्स में अगले कुछ महीने में सोने में देखेंगे। ओहो, $3,000 यानी कि 300, $350, $350 अब भी, यानी कि कितना हो गया, 15%। 15% का मतलब 7,500, 85,000, 85,000। ऑलमोस्ट 85,000 के यस आसपास। सर। सर 85,000 के आसपास हमारे यहाँ। जी हो जाएगा अनिल जी, क्योंकि सप्लाई नहीं है और डिमांड काफी है। तो इसमें और हमारे यहाँ तो हमने देखा है जिस तरह से ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हमारा, ज्यादातर उसका था बिकॉज सोना खरीदा जा रहा था फेस्टिवल सीजन के चलते। जैसे आप एक दिन आपका सेगमेंट भी मैं देख रहा था, 35 लाख शादियां हैं नवंबर और दिसंबर में। अब सोना खरीदा ही जाता है। और एक बहुत बड़ा बूस्ट होने को भारत के वेडिंग सीजन से भी आता है, तो उसके चलते हमने देखा कि पहले ही ज्वेलर्स ने काफी इंपोर्ट किया सोना, और हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग $29 बिलियन, 29-30 बिलियन का आ गया, जिसमें सबसे बड़ा कारण था ज्यादा सोना खरीदा गया भारतीयों द्वारा। चीज पूछनी है आपको इमोशन के बारे में। तो वो क्या होता है, जैसे सर ये सोने जैसे 75,000 हो गया, अब ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें खुश होना है कि दुखी होना है। खुशी इसी वजह से लगती है, बहुत सारा जो लोगों के पास सोना पड़ा है तो उसके भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी खुशी नहीं हो पाती, दुखी होते कि और लेना था, और लेना था, रह गया। कौन सी वाली इमोशन पे फोकस करें सर, बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है मामला, क्या बताएंगे। जी नहीं, यहाँ से और बढ़ेगा अनिल जी, यहाँ से और बढ़ेगा। मुझे याद है एक कस्टमर का 2004 या 5 में मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा था, और 11,000 पे उनको सोना खरीदवाया था, और बड़ी रकम थी। वो ऐसे कस्टमर थे कि उनके लॉकर्स थे बकायदा, एमएमटीसी से ही सोना और चांदी खरीदते थे, सब वाइट में ही। और वो फिर स्टोरेज के लिए उनके सेफ वॉल्ट हम बनवा के देते थे उनको, लेके देते थे, और 5-10% पोर्टफोलियो का सोने में। और पिछले हफ्ते उनसे बात हो रही थी, ऐसे ही मिले कहीं, तो बता रहे थे भाई आपने अच्छा किया 11,000 पे खरीदवाया था। ऐसे हमें भी इतना पता नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा, बट सोना भारतीयों को कैसे देखना है, एक आपकी इन्फ्लेशन का जितना जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना तो बढ़ेगा ही, और दूसरा रुपये का डिप्रिसिएशन, ये दोनों आपको सोना इससे ज्यादा रिटर्न दे जाएगा। तो
भारतीयों के लिए और भी अच्छा है, आपका इन्फ्लेशन भी कवर करता है और डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिरता है उसको भी कवर करके दे देता है। और एक आपके पास बहुत अच्छा मूल्यवान एसेट है। ये बात जरूर है अनिल जी जो आपने कहा कि भारतीयों के पास बहुत सोना है ऑलरेडी। जब ये पहली बारी इसका असेसमेंट निकला था 1 ट्रिलियन डॉलर तक बोला था 2000 में, और अब लगता है 2 सवा 2 ट्रिलियन डॉलर्स का तो सोना मिनिमम भारतीय हाउस होल्ड्स के पास है, शायद ज़्यादा ही हो, क्योंकि जो इनहेरिटेड है उसका एस्टिमेट वगैरह करना बहुत मुश्किल है। लॉकरों में जो पड़ा हुआ है लोगों का, जो पुश्तैनी सोना आता जाता है डाउन द लाइन, उसका भी एस्टिमेट नहीं है। बट 2 ट्रिलियन डॉलर्स का सोना जो भारतीयों के पास है वो बहुत ही बड़ा एक आपको सेफ्टी नेट प्रदान करता है हमारे इकोनॉमी में। चाइना में जो रिजर्व रेशियो घटाया गया है, सर चाइना के लिए, दुनिया भर के कमोडिटीज़ के लिए और हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है, जरा समझाएं। अनिल जी देखिए, स्टिमुलस एक्सपेक्टेड था। मंडे को भी मैंने कहा था कि ट्यूसडे को इन्होंने एक स्पेशल बैठक बुलाई है, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पीबीओसी के गवर्नर और 2 और वरिष्ठ ऑफिशियल्स एड्रेस करेंगे। तो क्या निकल के आया? रेट कट है, दूसरा रिजर्व्स में कट है, तीसरा जो मॉर्टगेज है उसमें थोड़ी सहूलियत दी जा रही है, और सेकंड हाउस जो भी खरीदेगा उसका भी जो उनको अपना इक्विटी लाना पड़ता है वो घटाया जा रहा है, ताकि लोग और प्रॉपर्टी की तरफ रुझान आए। और पांचवा जो सबसे अहम है कि इंस्टीट्यूशंस बोरो कर सकते हैं पीबीओसी से और स्टॉक्स में लगा सकते हैं। तो ये 100 बिलियन डॉलर्स तक का एक फंड हो सकता है तैयार, अगर ये पूरी तरह से जो इनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो इसमें हिस्सा लें, तो काफ़ी बड़ा एक फंड उनके मार्केट्स में उतर सकता है। चाइना का मार्केट काफ़ी बड़ा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, 12-13 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। तो 100 बिलियन आप पूछ सकते हैं भाई क्या इम्पैक्ट आएगा, बट ऑन द मार्जिन इतना अगर बाइंग आता है तो थोड़ा इनको ज़रूर एक सहारा मिलेगा। अब ये इससे क्या हुआ कि कल मेटल्स बहुत भागे, माइनिंग कंपनियां यूरोप में स्पेशली, जैसे ब्रिटेन के मार्केट में माइनिंग कंपनीज बहुत तगड़ी हैं, वो सब एंग्लो अमेरिकन ये सब कल बहुत भागे कि चाइना का इससे शायद रिकवरी आए, शायद री रेटिंग हो जाए कमोडिटीज का। इसके सामने हमने क्या देखना है? एक जो प्रॉपर्टी का संकट है वो इतनी जल्दी नहीं टलने वाला। उसके लिए और गवर्नमेंट को जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया था 2007-8 में, वो जरूरी है कि बहुत भारी भरकम फिस्कल एक्सपेंडिचर लाया जाए। वो जी जिनपिंग तैयार नहीं है। इनफैक्ट एक इकोनॉमिस्ट ने थोड़ा क्रिटिकल लिखा उनके बारे में और कह रहे हैं वो इकोनॉमिस्ट अब गायब हैं। तो अभी भी वो इस इकोनॉमी के डिस्कशन के लिए चाइना तैयार नहीं है। दूसरा जो अहम बात है, चाइना के स्टील मेकर्स, जो 50% दुनिया का स्टील अब बनाता है चाइना, उसमें बैंक्रप्सीज बहुत हो रही हैं, क्योंकि आप चला नहीं पा रहे कंपनियां, उतनी लागत नहीं है, और चाइना डंप कर रहा है तो यूरोपियन मगर यूनियन। साहब, मैं माफ़ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूँ, मुझे एक चीज़, आप गए हैं पहले चाइना, कभी गए हुए हैं? हाँ जी, गया हुआ हूँ जी। वापस तो जाना के मतलब कोई ऐसा नियर फ्यूचर में से इरादा तो नहीं है जाने का? नहीं, अब जाने का नहीं, हम इरादा जाने भी नहीं। नहीं देंगे। भाई साहब, जो हिसाब से वहाँ लोग गायब होते हैं, करेक्ट। हमें बग्गा साहब की बहुत जरूरत है एक्चुअली। वो जैकमा कितने महीनों के लिए हाँ, याद है वो अलीबाबा वाले? वापस आ भी जाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो चाइना की गवर्नमेंट उनको बता दी, देखो हम जब चाहे गायब कर सकते हैं तुम्हें। ये सही है, वो इकोनॉमिस्ट ने कुछ लिखा हुआ गायब हो गया। वो गायब कर दिया सर इकोनॉमिस्ट को। हाँ जी, उसको अभी फोर्स लेबर करवा रहे होंगे, उनके तो है ये इस तरह के जेल। और 1500 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पासपोर्ट जब्त किए हुए हैं, जो कि अच्छा। अब देश छोड़ के नहीं जा सकते। जो आईपीओस लाए बहुत हाई लेवल्स पे, आईपीओ नहीं चले, जहां जहां कुछ भी गड़बड़ देखी। एक चाइना रेनेसॉ करके एक कंपनी थी, वो बहुत हाई फ्लाइंग थे, बाओ फैन करके थे, पिछले साल वो गायब हुए, 1 साल तक नहीं आए। और फिर कंपनी भी डीलिस्ट, मतलब वो चला नहीं उसका ट्रेडिंग हांगकांग पे। जब जिस दिन खुला 75% डाउन था कंपनी।
तो वही रेन मेकर थे कंपनी के, तो कह रहे हैं कहीं पे वो रूरल चाइना में कहीं खेत वेत में काम करवा रहे हैं उनसे। तो जैसे जैक मा भी स्कूल टीचर बन गए थे अपने पुराने अच्छा। घर में जाके। हे वो भगवान। स्कूल में पढ़ा रहे थे जैक मा काफी साल, काफी महीने, और फिर उनको चेक कर रहा निकल सर, पढ़ा नहीं रहे, पढ़ने गए होंगे वापस। पढ़ने, हाँ, वो री एजुकेशन उनकी हो रही होगी कि हाँ, ये हो सकता है। कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स पे। तो 1500 ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जिनका पासपोर्ट जब्त करके रखा हुआ है। और वहां तो ऐसा है ना अनिल जी के एक डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गए, 2 जनरल जो थे रॉकेट्स के, क्योंकि रॉकेट चले नहीं। ये 1.5 साल पहले आपको याद होगा जब विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर दोनों एकदम से पब्लिक में नहीं आए, और फिर पता लगा रॉकेट्स को जब चलाने गए नहीं चले, जब खोल के देखे रॉकेट पानी भरा हुआ था अंदर, असला बारूद नहीं था। तो वो अच्छा। करप्शन के कारण वो पर्ज ओहो। कर दिए गए।